There are two kingdoms we live simultaneously. दो ऐसे राज्य है जहां पर साथ ही साथ हम जी रहे हैं. There is a kingdom of man. मनुष्य का एक राज्य है. This is called as the world. इसको हम दुनिया कहते हैं. The world is basically confused. और ये जो दुनिया है ये बहुत ही गड़बड़ी में है. It is confused. बहुत ही गड़बड़ी में है. It has more questions than answers. और इसके पास सवाल ज्यादा है, जवाब बहुत कम. Why? क्यों? Because it's ruled by human beings. क्योंकि इंसान इस पर राज्य कर रहे हैं. Human beings are a fallen race. इंसान जो है ये बाहरी दुनिया के एक जाति है. So because these evil human beings are ruling this world, every kind of evil we can see in the world. क्योंकि ऐसी दुष्टता से भरे हुए लोग राज्य कर रहे हैं, हर प्रकार की दुष्टता को हम इस दुनिया में देखते हैं. And this human, out of this human being we select the most handsome human being and put him as a leader. और इन सारे लोगों के बीच में से सबसे खूबसूरत दिखने वाले व्यक्ति को हम उसे अगुवा बना के खड़ा कर देते हैं. Charismatic. बहुत ही अच्छे प्रभावशाली. Produce wave. और बहुत ही ऐसे एक बहाव वो तैयार करते हैं. Will become leaders. वो अगुवे बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं. So there is no order. तो वहां पर कोई भी काम सीधे साधा नहीं चलता. How can there be any good thing in this particular world? ऐसे जगहों पे कुछ भी अच्छी चीज कैसे हो सकती है? So these leaders can do anything. तो ये लोग कोई भी कुछ भी चीज करते हैं. They don't have any standard. वो नहीं जानते कि कैसे चीजों को संभाला जाए. Okay, so this world is under pressure all the time. तो ये जो दुनिया है हमेशा एक दबाव में बनी रहती है. So people who are living in this kingdom, they become slaves of the demons or those guys who are operated by the demons. तो जो लोग यहाँ इस दुनिया में रह रहे हैं वो इस दुष्ट आत्माएं जो इस पर कार्य कर रही हैं उनके दास बनकर रह जाते हैं. Yes. हाँ. And there is another kingdom called as the kingdom of God. और एक दूसरा राज्य है जिसे हम परमेश्वर का राज्य कहते हैं. Now kingdom of God is a extension of heaven on earth. अब परमेश्वर का राज्य जो है वो स्वर्ग जो है उसका एक दूसरा भाग है यहाँ पर. Now this is ruled by God himself. और इस पर राज्य परमेश्वर स्वयं करते हैं. So there is no confusion, no pressure, no deadline, no tension, no corruption. Nothing like that is there in this kingdom. तो इस दुनिया में कोई भी प्रकार का टेंशन नहीं है, कोई भी दबाव नहीं है, कोई भी करप्शन यहाँ पर नहीं है, कोई भी दुष्ट प्रकार की प्रक्रिया नहीं होती. Because God is ruling that. क्योंकि परमेश्वर उस पर राज्य कर रहे हैं. Okay. Now it has all the answers in that kingdom. और इस राज्य में सारे जवाब उपलब्ध है. So this kingdom has 4 characteristics. तो ये जो राज्य है इसके 4 उसके गुण हैं. Rest and peace. आराम और शांति. Light and easy. वो हल्का है और आसान है. Okay. Everything is easy in this kingdom. इस राज्य में हर एक चीज आसान होता है. Everything is light in the kingdom, not very heavy. हर एक चीज बहुत हल्का महसूस होता है, वो कोई भारी चीज नहीं लगता सर. And we can have lot of rest and we can have peace. और बहुत अधिक आराम और शांति हम प्राप्त कर सकते हैं. Now kingdom of God is at one side, kingdom of man, the world is on the other side, and we are in the middle. अब परमेश्वर का राज्य एक साइड पर है और दूसरे साइड पर हम देखें तो ये दुनिया है पर जहां पर इंसान राज्य कर रहे हैं और हम इसके बीच में हैं. Yeah. Now you have to make a choice. अब चुनाव आपका है. Either join the world or join God. या तो आप इस दुनिया के साथ जुड़ सकते हो या परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हो. So we see sometimes people confused, angry, disappointed, anxious, tense, shouting, screaming. Have you seen people? क्या आपने ऐसे लोग देखे हैं जो हमेशा टेंशन में रहते हैं, बहुत ही दुष्ट दबाव में बने हैं, ऐसे लगते हैं हमेशा वो किसी ना किसी पीड़ा में रहते हैं, परेशान रहते हैं, गुस्से में रहते हैं. ऐसे लोगों को आपने देखा है? They have decided to live in the kingdom of the man of man. ये लोगों ने निर्णय ले लिया है कि वो मनुष्य के राज्य में ही जिएंगे. उनको वो अच्छा भी लगता है, अरे बोर हो जाता है उनको. Okay? Now some people,
They are not confused. They are all the time at peace. They all the time, they have no tension. Huh? So they have decided to go with the kingdom of God. लेकिन कुछ लोग ऐसे दिखेंगे जो कभी भी परेशान नहीं दिखते हैं, उनके मन में बहुत शांति रहती है, वो आराम से जीते हैं. ऐसे लोग ये परमेश्वर के राज्य के साथ जीने का इन्होंने निर्णय ले लिया है. Okay? So this devil's kingdom कुछ ना कुछ करते रहेगा टेंशन करने के लिए आदमी को. अब जो शैतान का राज्य है वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी होती रहती है. इसके बीच में in the Christian world, in the world of believers, there are somebody called prophets. और इसके बीचों बीच ऐसे कुछ लोग हैं विश्वासियों के बीच जिन्हें भविष्यद्वक्ता कहते हैं. Now there is all the time the prophets want to say something, predict everything. और कई बार ऐसे होता है कि ये जो भविष्यद्वक्ता है वो हर एक चीज में भविष्यवाणी करना चाहते हैं. When Corona came, जो कोरोना आया, then our believers now they are very good in assessing. They found out who is a good prophet, who is a bad prophet. और जो विश्वासी है वो उन्होंने ढूंढ निकाला कि अच्छे भविष्यद्वक्ता कौन है, बुरे कोरोना वाले के कौन बारे में कौन बोला? पहले कौन बोला? वो बोला माने वो सच्चा prophet है. See, we should understand, prophet's work is not to say when Corona is coming, when it is not coming. That this astrologer will say. हमें इस बात को समझना है कि भविष्यद्वक्ता का काम जो है वो ये नहीं है कि कोरोना कब आएगा कब जाएगा ये बताना हो. ये तो जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो भी बता सकते हैं. See, prophets are not somebody who will tell the world what the devil is going to do. Prophets are somebody who will tell the world what God is going to do. और भविष्यद्वक्ता ऐसे लोग नहीं हैं जो ये बताए कि शैतान क्या करने वाला है या क्या कर रहा है, लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो ये बताएंगे कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं. So I want every one of you to understand who is a prophet and what is prophecy. तो आप सभी इस बात को जाने कि भविष्यवाणी क्या होती है और वो भविष्यद्वक्ता कौन होता है. And some people, they are all the time following the prophets, what the prophets are saying. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा इसी के पीछे चलते रहते हैं कि वो भविष्यद्वक्ता क्या कह रहा है. Even they want to know something about their life. Prophet, please tell what is going to happen in my life. और वो अपने जीवन के बारे में भी जानना चाहते हैं और यही पूछते रहते हैं कि भविष्यद्वक्ता आप बताएं मेरे जीवन में क्या होने वाला है. Now we should understand one thing. एक बात को हमें समझना है. The eternal prophet in your life is God the Father. और जो अनंत काल का भविष्यद्वक्ता आपके जीवन में होना चाहिए वो पिता परमेश्वर होना चाहिए. Please understand. इस बात को समझे. This book is called a book of prophecy. और ये जो किताब है ये भविष्यवाणियों का किताब कहा जाता है. It's full of promises. और इसमें वायदे भरे हुए हैं. And every promise is yes and amen. और हर एक वायदा इसमें हाँ और आमीन है. There are thousands and thousands of prophecies in this. हजारों भविष्यवाणियां इसमें दी गई है. Even if one prophecy come true in your life is very very successful. अगर एक भी भविष्यवाणी इस किताब में से आपके जीवन में वो सत्य बन जाता है, हकीकत में हुआ आता है, तो आपका जीवन वो उन्नति में भरा हुआ है. Run behind God. उस परमेश्वर के पीछे भागे. He is the eternal prophet in our lives. और वो अनंत काल का भविष्यद्वक्ता है हमारे जीवन में. The first human prophet in your life is your father who bore you. और जो पहला इंसान जो भविष्यद्वक्ता आपके जीवन में बनता है वो वही है जिस व्यक्ति ने आपको जन्म दिया है. I want to tell every one of you, your human father, और आपका इंसानी your पिता daddy, जो है, your papa, even if he is an unbeliever, watch him very carefully. When he says something about your life, it will come true in your life. और आपके पिताजी जो है चाहे वो अविश्वासी क्यों ना हो, लेकिन आपके पिताजी अगर कुछ कहते हैं आपके जिंदगी के बारे में वो ध्यान से सुनना, क्योंकि वो बातें सत्य होने वाली है. Every father is a prophet.
हर एक पिता एक भविष्यद्वक्ता होता Every है। mother is a priest. हर एक माँ एक याजक बनती है। They carry the anointing. वो इस अभिषेक को लेकर चलती They may है। not know it. वो शायद ये नहीं जानते हो। That's why you need to be very careful with your parents. और इसी Why Bible says honor your father and your mother. और इसीलिए आपको बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि बाइबल ऐसा क्यों कहता है कि अपने माता पिता का आदर करो। It doesn't mean whether they are believers or unbelievers or they are good people or bad people. That is none of our business. They carry an anointing और इससे कोई which फर्क नहीं can पड़ता, change my destiny. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो विश्वासी है या अविश्वासी है, अच्छे भले लोग हैं या बुरे लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं जो ऐसी अभिषेक को लेकर चलते हैं जो हमारे भविष्य को बदल सकता है। Always understand these things. इन बात को हमेशा समझे। Every father हर एक पिता is a prophet. वो एक भविष्यद्वक्ता है। Every mother is a priest. हर एक माता जो है वो एक याजक बनती है। When I knew this, I began to be very careful with my dad. और जब मैंने इस बातों को जान लिया, मैं अपने पिताजी के साथ बहुत संभल कर व्यवहार करता था। Yes, I watch him. I study him. I always watch what words he tells me. और हमेशा मैं ध्यान से उन्हें देखता था, मैं उनका अध्ययन करता था कि वो कैसे वचन मेरी तरफ बोल रहे हैं। Yeah. There are other prophets God releases in your life. और कुछ और भविष्यद्वक्ता है जिसे परमेश्वर आपके जीवन में भेजता Yeah, है। your spiritual father can be a prophet in your life. आपका आत्मिक पिता जो है वो आपका लिए भविष्यद्वक्ता बन For सकता some of है। you, your father-in-laws can be a prophet in your और आप life. इसे कुछ लोगों के लिए आपके जो ससुर हैं वो आपके जीवन में भविष्यद्वक्ता बनते हैं। Yes, every father carries that anointing. हर एक पिता इस अभिषेक को लेकर चलता है। One day, one prophet came and stayed in my house. एक दिन एक भविष्यद्वक्ता आए और मेरे घर में वो रह And रहे he थे told me this. और उन्होंने मुझे ये बातें बताई। That's how I know that. How to judge a prophet? और कैसे एक भविष्यद्वक्ता को हम समझ सके ये सही या Not गलत। by the prophecies they give, वो जो भविष्यवाणी देते हैं उससे नहीं, by their fruits. लेकिन उससे जो फल निकलते हैं उससे आप जाने। You look at their children. आप उनके संतानों को देखें, That's how you judge a prophet. उसी प्रकार आप जान सकते हो कि ये सही या गलत है। Okay? और इस घर में मैं एक भविष्यद्वक्ता हूँ। Every father is a prophet in your house. हर एक पिता अपने अपने घर में वो भविष्यद्वक्ता है। Okay? So you have, when you stand in that anointing, when you stand in that office, you function in that office. तो जब आप इस अभिषेक में उस दफ्तर में काम कर रहे हो तो आप काम करना शुरू करते हो। So God told me 4 things. तो परमेश्वर ने मुझे 4 बातें बताई है। 4 things. 4 बातें। Say 4 things. आप कहे 4 बातें। What is in store for 2023? और इस नए साल में 2023 में परमेश्वर क्या हमारे लिए रखता Okay, है। this is a year of glory. ये साल है महिमा का। Okay, this God is nothing but glory. परमेश्वर और कुछ नहीं है बल्कि महिमा है। Okay, God's glory will come upon us. परमेश्वर की महिमा हम पर आने वाली है। Okay, and house of prayer will be like Jerusalem, a city without walls. और हाउस ऑफ प्रेयर जो है वो यरूशलेम के समान बनेगी, एक शहर जिसकी कोई दीवार नहीं। A city without walls extends everywhere on all एक directions. ऐसा शहर जिसके कोई दीवार नहीं है, वो हर दिशा में फैलती जाती है। And it is not only the house of prayer, even your family will become a Jerusalem without walls. और केवल हाउस ऑफ प्रेयर नहीं बल्कि आपका परिवार भी ऐसा यरूशलेम शहर जैसा बनेगा जिसके कोई दीवार नहीं है। Let's turn to Zechariah chapter 2 verse 4 and 5. हम जकरिया 2:5 को देखेंगे। Jerusalem shall be inhabited as towns without walls because of the multitude of men and livestock in it. For I, says the Lord, will be a wall of fire all around her, and I will be the glory in her midst. जकरिया 2:5 2, 4 and 5. उससे कहता है, दौड़कर उस जवान से कह, यरूशलेम मनुष्यों और घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे शहरपना में के बाहर भी बसेगी। और यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग से शहरपना ठहराऊंगा और उसके बीच में तेजोमय हो कर दिखाई दूंगा।
Glory महिमा is the beauty of our spirit man. ये हमारे आत्मिक मनुष्यत्व की सुंदरता है। Glory is the presence of God. और ये महिमा परमेश्वर की उपस्थिति है। Okay, this presence of God will be our protection. और ये परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए एक सुरक्षा बनकर चलेगी। Okay, this presence of God attracts people to us. और ये परमेश्वर की उपस्थिति लोगों को हमारी तरफ आकर्षित करता है। Isaiah 60 verse 3 says, the Gentiles shall come to your light and the kings to the brightness of your rising. यशायाह 60वां अध्याय उसका 3रा वचन कहता है, और अन्य जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। Because it says, the glory of the Lord is risen upon you. क्योंकि ये कहता है कि परमेश्वर की महिमा तुझ पर प्रकाशित हुआ है। Okay, it is risen upon you. So glory makes people to come into our तो lives. ये जो महिमा है ये लोगों को आपकी तरफ लेकर आता है। When you are carrying the glory of God, जब आप परमेश्वर की महिमा को लिए चलते हो, definitely you will lose your privacy. You will lose your privacy. और निश्चित तौर पर आपकी जो व्यक्तिगत की जीवन है उससे शायद आप खो लो। If your house doesn't have doors, everybody will walk inside. अगर your आपके house. घर में कोई दरवाजा नहीं होगा तो हर एक व्यक्ति आपके घर के भीतर आ सकता है। So when you have conditions, very private conditions, then nobody will be attracted to you. लेकिन If you अगर- say no one will come to my house, you will lose certain things which God has for you. अगर आप ऐसे व्यक्ति बनते हो जो किसी को भी अपने करीब नहीं आने देते हो, किसी को आपके घर पर नहीं आने देते हो, तो परमेश्वर की जो महिमा आपके पास है उसे आप खो देते हो। Yeah, when you treat yourself very special, no one will come to you. जब आप अपने आप को बहुत खास ऐसे मान लेते हो तो फिर कोई भी आपके पास नहीं आना चाहेगा। If you treat yourself very simple, everybody will come to you. अगर आप अपने आप को बहुत साधारण समझते हो तो सारे लोग आपकी तरफ आ सकेंगे। Especially when you go to young people, खास तौर पर जो जवान लोग के पास आप if जाते you हो, tell them I have put 10 research papers, I am triple PhD, they won't talk to you. अगर आप उनसे कहते हो कि मैंने 10 रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया है, 3 PhD किया है, तो वो आपके घर फिर नहीं आएंगे। But instead, you put your hair like this. लेकिन इसके बदले आप अपने बालों को ऐसे खड़े कर दें They will think you are cool. और वो सोचेंगे आप तो कूल दिख रहे हो, And they will sit on your back. और वो आपकी पीठ पर बैठ जाएंगे। It's very simple to attract the young people. और जवान लोगों को आकर्षित करना बहुत आसान है। You need to come to their level. आपको उनके स्थल पर आना होगा। So carrying the glory doesn't separate you from the people. It actually makes you closer to people. और इन महिमा को लेकर चलना वो आपको लोगों से अलग नहीं करता बल्कि लोगों के साथ जोड़ लेता है। This is a year of God's glory. और ये साल परमेश्वर की महिमा का है। Now every day you need to pray, Father, give me your glory. तो हर दिन आपको प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आपकी महिमा मुझे दे। There are only 4 things which I want to teach you today. और केवल 4 बातें हैं जो आपको सिखाना चाहता And हूँ you आज। should be very clear because this year is a different year from last year. क्योंकि ये जो नया साल आ रहा है ये पुराने साल से बहुत ही अलग है। Something, it's very strange. This year is a strange year. That's what I think. ये जो साल है बहुत अजीब सा साल है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। There is so much into this year God has packed inside. और I feel परमेश्वर like ने that. इस नए साल में इतना अधिक भरकर भेजा है। Okay, so you can be tremendously blessed in these years. और in this year. ये साल में बहुत अधिक आशीष आप पा सकते हो। This is a year of God's glory. The year of God's glory upon us. और ये साल परमेश्वर की महिमा का है हम पर। And Matthew chapter 5 verse 8 says, Blessed are the pure in heart, they shall see God. मत्ती 5:8 कहता है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। See, Moses saw the glory of God. मूसा ने परमेश्वर की महिमा को देखा It changed his eyesight. और उसके नजरिए को उसने बदल दिया। Huh? You can see God. आप परमेश्वर को देख सकते हो। This year, many of you will see God. और ये साल आप में से कई लोग परमेश्वर को देख पाएंगे। You will see His glory. आप उसकी महिमा को देखेंगे। You will see glorious things. आप महिमा से भरे हुए चीजों को देखेंगे। Some of you may see heaven. आप में से कुछ शायद से स्वर्ग को भी देख पाएंगे। Some of you will have encounter with God. और आप में से कुछ परमेश्वर का सामना कर पाएंगे। Maybe some of you are struggling in your life for something. Some questions are there in your heart.
और शायद आप में से कुछ ऐसे हैं जो कुछ परेशानी झेल रहे हैं अपने हृदय में, कुछ चिंता में आप गुजर रहे हो. You are very honest and you just cannot just push the questions out, but the questions are eating you. I tell you, you will have an encounter with God. और आपको शायद ये सवाल जो आपके जीवन में है ये आप पर बहुत दबाव डाल रहे हैं और आप इसे अलग कर कर आप कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन परमेश्वर की महिमा आप पर आने वाली है. Number 2. दूसरी बात, This is a year of open doors. और ये साल है खुले दरवाजों का. Say, this is a year of open doors. आप कहे ये साल खुले दरवाजों का साल है. What is a door? एक दरवाजा क्या A होता door है? is an opportunity. ये दरवाजा एक मौका है, अवसर है. So some doors are opened by men themselves. और कुछ दरवाजे आदमी खुद खोल लेते हैं. Okay? Now demons can also open doors. दुष्ट आत्माएं भी ऐसी दरवाजों को खोल सकता है. That is, if you are a hard worker, you can open lot of doors, a lot of opportunities. If you are highly educated, you can open lot of doors. in अगर your आप life. मेहनती व्यक्ति है, बहुत अधिक शिक्षण आपने पास हासिल की है, तो कई सारे दरवाजे आपके लिए खुलेंगे. But there are certain doors God will open. लेकिन कुछ ऐसे दरवाजे हैं जिसे परमेश्वर खोल रहा है. When you open some doors, it can be closed by other forces. अगर जब आप कोई दरवाजे खोलते हैं तो कोई और अन्य ताकत उसे बंद कर सकती है. But God is going to open some doors in your life. लेकिन परमेश्वर कुछ दरवाजों को आपके जीवन में खोलने वाला है. No man can close and कोई shut the doors इंसान God इस has opened. दरवाजे को बंद नहीं कर सकता. So please understand these things. When God opens a door, जब परमेश्वर कोई दरवाजा खोलता no है, man can close it. कोई मनुष्य उसे खोल No नहीं demon बंद नहीं कर can सकता. close it. कोई दुष्ट आत्मा उसे बंद नहीं No कर सकता. officer can close कोई it. ऑफिसर उसे बंद नहीं कर No सकता. political party can कोई close it. राजनीतिक दल उसे बंद नहीं कर सकता. No king can close कोई it. राजा उसे बंद नहीं कर सकता. There is no forces which can close a door which God has opened in your life. कोई ऐसी ताकत नहीं है जो वो उस दरवाजे को बंद कर सकता है जिसे परमेश्वर ने आपके जीवन में खोला So है. you will always pray, Father, open doors for me. तो आप हमेशा यही प्रार्थना करें कि पिता खुले दरवाजे हो. A lot of young people, बहुत सारे जवान लोग You यहाँ need पर हैं. doors. आपके जीवन में जरूरत I दरवाजों की can जरूरत है. see through your life. और मैं आपके जीवन से आपके जीवन में देख सकता You हूँ. need the right doors to open in your और life. सही दरवाजों की जरूरत है आपको ताकि वो खुल जाए आपके लिए. Doors of opportunities. और ऐसे अवसरों के दरवाजे. Sometimes we are struggling in our life with so many things. कई बार ऐसे कई सारे विषयों से लेकर हम बहुत परेशानी झेल रहे हैं. There are some problems others create. कुछ परेशानी ऐसी होती है जो दूसरे हमारे जीवन में लाते हैं. Some we only create. कुछ हम स्वयं अपने जीवन में लाते हैं. So many of these problems, one door will just arrest all your struggles in your life. लेकिन एक ऐसा दरवाजा आपके लिए खुलेगा जो इन सारे परेशानी को बंद कर देगा और आपको लिए खुला दरवाजा होगा. God will open doors in your life. परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोल देगा. And when God opens a door, जब परमेश्वर दरवाजे को खोलता है, okay, let us read that. हम उसे Let's read पढ़ेंगे. that. Let's read some words. कुछ वचन पढ़ेंगे. 1 Corinthians chapter 16 verse 9. पहली कोरिन्थियों की पत्री 16वां अध्याय Are उसका you 9वां learning वचन. something? क्या आप कुछ सीख रहे हो? This is an exciting year. ये बहुत ही उत्साह से भरा हुआ 1 साल होने वाला Corinthians है. chapter 16 verse 9. पहली कोरिन्थियों की पत्री 16वां For a अध्याय 9वां great वचन. and effective door has opened to me. मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुल गया है. When God opens a door, how that is? जब परमेश्वर कोई दरवाजा खुलता है तो वो कैसा बनता है? Great and बड़ा effective door. और उपयोगी दरवाजा. Some people open a very big door but it's so ineffective. और कुछ लोग ऐसे बड़े दरवाजे खोल देते हैं लेकिन वो उसमें कोई प्रभाव नहीं रहता. Please understand, God opens great and effective doors. इस बात को समझे कि परमेश्वर बड़ा और बहुत ही प्रभावशाली ऐसे दरवाजे खोलता है. See, these must be your prayers. Today, whatever I am preaching is your prayer for this whole year. ये जो बातें आज मैं बता रहा हूँ ये आपके पूरे साल के लिए ये आपकी प्रार्थना होनी Listen चाहिए. carefully. ध्यान से सुनना. I am teaching you to pray actually. मैं आपको प्रार्थना करना सिखा रहा हूँ. I am not teaching some prophecy. कुछ भविष्यवाणी नहीं No, सिखा no, रहा I am हूँ. teaching you to pray. मैं आपको सिखा रहा हूँ प्रार्थना क्या करना Father, है. great and effective door. और एक बड़ा और प्रभावशाली दरवाजा. You get out of any door, you say, Father, when I get out of great and effective door. आप किसी भी दरवाजे से बाहर निकले आप कहे प्रभु मेरे लिए एक बड़ा और प्रभावशाली दरवाजा खुल गया है. Revelations 3:9. प्रकाशित वाक्य 3:9. I have set before you an open door, and no one can shut it. देख मैंने तेरे लिए एक बड़ा प्रभावशाली दरवाजा खोल दिया है और कोई उसे बंद नहीं कर सकता. Yes, no one can.
no one has the authority to shut the door which God has opened in your life. और किसी के पास ऐसा अधिकार नहीं है उस दरवाजे को बंद करने के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए खोला हो। No government can close it. कोई गवर्नमेंट उसे बंद नहीं कर सकता। If God has opened the door, you will definitely go into that door. अगर परमेश्वर ने वो दरवाजा आपके लिए खोल दिया है तो निश्चित तौर पर आप उस दरवाजे से आप आगे बढ़ोगे। So you need to pray, Father, open the door for me. That great effective. Where is it? Please open it. तो आपको इसी प्रकार प्रार्थना करना है कि प्रभु ये बड़ा दरवाजा कहां पर है जो प्रभावशाली है जिसे तूने खोला हो, वो दरवाजा कहां पर है? Open door. खुला दरवाजा। Okay. Let's read one more verse. Colossians chapter 4 verse 3. Meanwhile, praying also for us that God would open to us a door for the word to speak the mystery of Christ, for which I am also in chains. कोलोसी की पत्री 4:3 और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम praying opens doors. जब आप प्रार्थना करते हो दरवाजे खुल जाते हैं। That is why Paul is saying, you pray that God will open some door for me. और इसीलिए पौलुस कह रहा है कि तुम प्रार्थना करो कि मेरे लिए कुछ दरवाजे खुल जाएं। So when you look at your son, you say, Lord, open a door for him. तो जब आप अपने बेटे को देखते हो, door for my daughter. आप अपने बेटे या बेटी को देखते हो तो आप ये कहे कि प्रभु मेरे बच्चों के लिए ये दरवाजे खोल दे। When you look at them, you say doors opened for you. और जब आप उनकी तरफ देखते हो तो आप कहे कि दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएं। Every father, you are a prophet in your house. हर एक पिता आप अपने घर में एक भविष्यद्वक्ता हो। Every day prophesy over your sons. हर दिन अपने बेटों पे आप भविष्यवाणी करो। Don't wait for some prophet to come and prophesy over your children. और किसी भविष्यद्वक्ता के इंतजार में मत बैठे रहो कि वो आके आपके बच्चों पर भविष्यवाणी करेंगे। You prophesy, you are alive. When you die, you can never prophesy over your sons. आप जिंदा हो, आप भविष्यवाणी करें। आज जब मर जाओगे तो आप कभी भी भविष्यवाणी नहीं कर पाओगे। Many fathers have died, they have never blessed their children. और कई पिता ऐसे मर चुके हैं और उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को आशीष नहीं दी। They have given a lot of money to their children. अपने बच्चों को बहुत पैसे उन्होंने दिए हैं, but they never prophesied over their sons. लेकिन अपने बच्चों पर कभी उन्हें भविष्यवाणी नहीं की। What a tragedy! कितनी दुखद What a घटना tragedy! है। Fathers, दुखद बात है। पिता you need to have the fire of God in you. आपको परमेश्वर की उस आग से भरकर चलना है। Fathers should never be dull and morose and thinking all the time. और पिता ऐसे हमेशा ऐसे दुखी चिंता करते हुए हम ऐसे ऊंचे ऊपर देखते हुए ना बैठे रहे। As if you are a great responsible guy. और ऐसे ना व्यवहार करे कि बहुत बड़ा मैं जिम्मेदारी लेकर चल रहा हूं। Huh? Come down to the level of your children. अपने बच्चों के स्थल पर आप उतर आए। Play with them. उनके साथ खेले। Prophesy over them. भविष्यवाणी करें। Look at these guys, you know, Abraham. अब्राहम को देखे। Who blessed Isaac? इसहाक को किसने आशीष दी? Isaac became a billionaire. इसहाक जो था वो करोड़पति बन His गया। father said, "You be a billionaire." उसके पिता ने उसे कहा कि ऐसा करोड़पति तू बन। Who blessed Jacob? याकूब को किसने आशीष दी? They had such wealth transfers into their life. और कितनी अधिक संपत्ति उनके जीवन में आकर Isaac blessed him. इसहाक ने उसे आशीष दी। Yes, he said, "You will be the master." और उसने कहा कि तुम ही मास्टर बनोगे, गुरु बनोगे। They walked in that blessing. और उस आशीष में उन्होंने काम किया। Today I tell you, we live in a world which makes fun of the fathers. आज हम ऐसे दुनिया में रहते हैं जहां पर पिताओं का मजाक उड़ाया जाता है। We live in a world where they make fun of the teachers. और हम ऐसे दुनिया में रहते हैं जहां पर शिक्षकों का वो मजाक उड़ाते हैं। There are movies which I have seen where the headmaster looks like a moron. और ऐसे कुछ फिल्म मैंने देखे हैं जहां पे वहां के जो प्रिंसिपल है वो बहुत वो थोड़े पागल ही दिखते हैं। Students are teaching their teacher. और जो विद्यार्थी है वो अपने शिक्षकों को सिखा रहे हैं। See how our media is educating us to ruin our lives. कैसी बातें ये फिल्में हमें सिखा रही है ताकि हम अपने ही जीवन को बर्बाद कर दें। Yes. I followed those movies and I destroyed myself. और अपने जीवन में I made first I will keep my teachers के लिए I keep one nickname. पहले तो मैं क्या करता था, अपने शिक्षक जो है उनके लिए सब एक अलग ही नाम मैं बनाकर रखता था। First day in my college is first I will keep nickname. तो मेरे कॉलेज का पहला दिन यही होता था कि हर एक शिक्षक का कुछ अलग नाम रखे। वो लड़का पढ़ेगा क्या?
fail. वो नापास ही होते सारा रहेगा, fail. नापास होते जाएगा। One day God said to me, then I became born again. और फिर मैंने नया जन्म पाया। I failed in one very easy examination. एक बहुत आसान से एक परीक्षा में मैं नापास हो गया। I was very discouraged. मैं बहुत निराश हो गया। That day God said, और उस दिन परमेश्वर ने मुझसे कहा, till you disrespect your electronics teacher, you will never pass this exam. और उन्होंने कहा कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो शिक्षक है, उस जब तक तुम उनका अनादर करोगे तब तक तुम इस परीक्षा में पास नहीं कर पाओगे। Sometimes lessons are very hard, very painful. कई बार ये जो बातें हम सीखते हैं ये बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत दर्द से भरे हुए होते हैं। Open doors. खुले दरवाजे, Open doors. खुले दरवाजे। Hallelujah. Tell your neighbor, you will have open doors. अपने पड़ोसी को देकर कहो, तुम्हारे सामने खुले दरवाजे होंगे। Is there young people in this place? जवान लोग अगर यहाँ पर हैं, Put your hand on them and say, open doors. अगर आपके साथ कोई जवान लोग बैठे हैं, उनके सिर पर हाथ रखकर कहे कि तुम्हारे लिए खुले दरवाजे होंगे। Why God has open doors? और क्यों परमेश्वर के पास सामने ऐसे खुले दरवाजे हैं? Yes, to share the word of God. परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए। Open door is not just to open door for making money. खुले दरवाजे केवल खुले दरवाजे इसलिए नहीं है कि आप पैसे कमा सके। See, money should not drive us, okay? By the way, पैसे आपके जीवन को आगे लेकर ना चले। Money should never drive us. पैसे आपके आगे Our जीवन को life आगे ना should ले not be चले। driven by money. पैसे आपके जीवन को ना चलाए। Some people are so money minded. They are driven by money. और कुछ लोग इतना पैसों के बारे में सोचते हैं कि वो No, पैसे ही उनके जीवन को चलाते हैं। You should be driven by God आपको परमेश्वर चलाए and God's kingdom. और परमेश्वर का राज्य चलाए। You should be driven by God and God's kingdom. God's आपको spirit. परमेश्वर और परमेश्वर का राज्य चला सके। Okay? Yes. If somebody is sleeping next to you, you just pinch him. अगर आपके साथ कोई बैठा है और सो रहा है तो उन्हें चिमटी भरे। Pinch him, because devil will see. Today is a very important day. क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। Then everybody has done a lot of makeup. You have spent all your energy and coming and sitting here. लोगों ने बहुत तैयारी कर यहाँ पर आए हैं, बहुत आपने मेहनत की और अब यहाँ पर आए हो। You look very good, but you are asleep. आप बहुत अच्छे दिख रहे हो लेकिन आप सो रहे हो। So open door कैसा हो रहेगा तुम्हारे जीवन में? No open door. So कोई खुला दरवाजा नहीं। So when your eyes close, it will become closed door. So pinch each other. तो अगर आंखें बंद हो जाएगी तो दरवाजे भी बंद हो जाएंगे, तो उन्हें जरा चिमटी मारे। हाँ, यही अच्छा मौका है, पिंच कर दो सारे लोग को। You can pinch somebody. This is a year of angelic ministry. और ये ऐसा एक साल है जहां स्वर्गदूत सेवकाई में उतर आएंगे। Okay, this year I think angel will be sent into your lives to help you. और ये साल ऐसे स्वर्गदूतों को भेजे जाएंगे आपके जीवन में आपकी सहायता करने के लिए। Okay, first is पहली a बात year है of God's glory. ये साल है परमेश्वर की महिमा के। You put oil in every day. आप When हर you put दिन तेल oil लगाते every day, हैं। you say glory of God. आप जैसे Glory तेल of बालों पर लगाते हैं, आप कहे परमेश्वर की God. Keep महिमा। on saying these words. इन वचनों को आप कहते रहे। Okay, it is a year of open doors. और ये साल है खुले दरवाजों का। This is a year of angelic ministry. और ये साल है स्वर्गदूतों की सेवकाई का। Angels will be sent into your families. और स्वर्गदूत ऐसे आपके परिवारों के लिए भेजे जाएंगे। Angels will be sent into your churches आपके कलीसियाओं में भेजे जाएंगे। to help you whenever you have a need. आपकी मदद ताकि वो कर पाए जब कभी भी आपको मदद की जरूरत हो। Okay, no evil will befall us. कोई भी दुष्टता आपके सामने आपके ऊपर नहीं आएगी। His angels have charge over us. उसके स्वर्गदूतों पर हम पर उनको काम सौंपा है हमारी Our सुरक्षा का। families, our children, हमारे परिवार, हमारे बच्चे and all that we possess. और हर एक वो बातें जिसको हम अपने अधीन रखते हैं। Okay, let's turn to some passages. कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। Okay, Psalm 103 verse 20. भजन संहिता 103 उसका 20वां वचन। Now these angels are very they excel in strength. और ये जो स्वर्गदूत है ये अपने
ताकत में बहुत अधिक आगे बढ़े हुए They हैं। actually excel in strength. वो They are very, अपने- very strong. वो बहुत अधिक ताकतवर है। Angels can do things which you cannot do. और ये स्वर्गदूत वो काम कर सकते हैं जो आप नहीं कर पाएंगे। They can lift a car, वो lift गाड़ी a को उठा सकते car. हैं, Okay, they can do a lot of things. कई सारी चीजें आपके जीवन में कर सकते हैं। Okay, angels will, they are very powerful beings. और स्वर्गदूत जो है बहुत ही ताकतवर ऐसे लोग हैं। And they only listen to the word of God. और वो केवल परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। You can't talk to an angel and tell him to protect you. आप ऐसे ही स्वर्गदूत को बात करें और कहे कि तुम मेरी सुरक्षा करो, वो नहीं करेगा। If you communicate with angels, it will become a problem. So you can't communicate with angels. अगर आप स्वर्गदूतों से ऐसी बातें करते हो तो आपके लिए वो परेशानी हो जाएगी, इसलिए आप वो नहीं You कर can पाओगे। only communicate with God. आप केवल परमेश्वर से बातचीत कर सकते हो। But when you say the word of God, angels begin to work for you. लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को वो कहते हो तो वो स्वर्गदूत आपके लिए कार्य करना शुरू करेंगे। Okay, in Isaiah 49 it says, He will teach me to profit. और यशायाह 49 में ऐसे लिखा है कि वो मुझे मुनाफा कमाने के लिए सिखाएगा। So if you are working with money, if you say God will teach me to profit, angels will begin to help you. तो अगर आप पैसों से आपका कुछ लेन देन है, काम है, तो आप जब कहोगे कि परमेश्वर मुझे मुनाफा कमाने सिखाएगा, जैसे ही आप परमेश्वर के इस वचन को कहते हो, स्वर्गदूत आपके लिए काम करना शुरू कर लेंगे। Yeah, angels will only listen to the word of God. स्वर्गदूत केवल परमेश्वर के ही वचन को सुनते हैं। So that is why when you pronounce the word of God, you are actually allowing angels to serve you. और इसी कारण जब भी आप परमेश्वर की वचन की घोषणा करते हो तो आप स्वर्गदूतों को यह अनुमति देते हो कि वो आपकी सेवा करें। Angels come and help you in your personal problems. और स्वर्गदूत आकर आपके व्यक्तिगत परेशानियों में आपकी मदद करता है। Okay, angels will come and work with you. स्वर्गदूत आकर आपके लिए काम करेगा। Psalm 91 verse 11 says, He shall give his angels charge over you to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. भजन संहिता 51 में उसका 11वां वचन कहता है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। Yes. Angels are sent to help you in your personal life. स्वर्गदूतों को भेजा गया है ताकि आपके व्यक्तिगत जीवन में आपकी वो सहायता कर सके। Not only that, angels are also sent to take care of your family problems. और इतना ही नहीं, आपके पारिवारिक जो परेशानियां हैं उसे संभालने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा जाता है। There was a young boy and young girl, they got engaged with each other. और एक जवान लड़की और लड़की वो मंगनी होती है उनकी। Then the boy heard that the girl is pregnant. तो उस आदमी को पता लगता है कि वो जो स्त्री थी वो गर्भवती बनती है। So he was thinking, now we should now silently I should take her out of this whole thing. I don't want to get married to her. He was planning like that. तो वो ऐसे विचार कर रहा था, आदमी सोच रहा था कि चुपचाप से ही मैं इस स्त्री को त्याग दूंगा, मैं इस विवाह में प्रवेश नहीं करना चाहता। Angels intervened. लेकिन स्वर्गदूत वहां पर आते हैं and told the man, और no, उस आदमी से कहते हैं नहीं, the girl is carrying Jesus Christ in her womb. और वो स्वर्गदूत कहते हैं कि वो जो स्त्री है वो यीशु मसीह को अपने गर्भ में लेकर चल रही है। So please understand, young people, you will never miss God's plan in your life. और इस बात को जान ले जवान लोग कि आप परमेश्वर की योजना जो आपके जीवन में है उसे आप कभी अपने जीवन से आप खो नहीं दोगे। Angels will intervene स्वर्गदूत आएंगे उधर and take you to the right person. और आपको सही व्यक्ति के पास ले चलेंगे। Okay, that is why you need not run behind each other. You run behind God. और इसी कारण आपको किसी और के पीछे दौड़ना नहीं है, परमेश्वर के पीछे दौड़े। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Young people, you are with me? जवान लोग क्या आप मेरे you साथ be हो? with me, you will आप मेरे साथ prosper. रहे, आप उन्नति Okay, पाओगे। run behind God. आप परमेश्वर के पीछे भागे। Angels will take care of anything and everything what you have to do. स्वर्गदूत हर एक विषय को आप वो ध्यान रख लेंगे जो कुछ होना है। Matthew 1:20 says, while Joseph thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit.
And the next verse he says, you will name him Jesus, और for मत्ती he will save the people from their sins. मत्ती 1:20 कहता है कि जब वो इन बातों को सोच ही रहा था, तब प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा कि हे यूसुफ दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आना और इसे डरना नहीं। और अगले ही वचन में कहा है उसे वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। So angels will take care of your personal lives, also your family life. और तो स्वर्गदूत जो है वो आपके व्यक्तिगत आपकी जो जीवन है उसे संभालेंगे, आपके पारिवारिक जीवन को भी संभालेंगे। And angels will also take care of the churches. So now we are a church. A church is a group of believers coming together to worship God. और जो स्वर्गदूत है ये कलीसिया को भी संभालेगी। कलीसिया का अर्थ है कि एक झुंड लोगों का जो यीशु का आराधना करने साथ आए हैं। There was a time the king arrested a disciple from the church, from a church. एक समय ऐसा आया था कि एक राजा ने कलीसिया के एक व्यक्ति को बंदी बना देता है, and he killed him. और उसकी हत्या करता है। So some group of people were very happy. तो एक झुंड ऐसा था जो बहुत खुश थे। So he said, oh, it makes people happy, so I can become a very popular king. So he arrested the next guy. तो उसे लगा कि अरे ये जो मैंने काम किया है इससे तो लोग बहुत खुश हुए हैं, तो उसने दूसरे व्यक्ति को भी बंदी बना दिया। And he kept him in the prison. और उसे बंदी गृह में वो बंदी बनाकर रखा। Now this time the church knew what is going to happen. और इस समय कलीसिया जान गई थी कि आगे क्या होने वाला है। First time they thought, they didn't know what's going to happen. They were a little careless, I think. They missed that guy. और पहली बार जो थे तो वो थोड़े लापरवाह बन गए थे और इसी कारण उस व्यक्ति को उन्होंने खो दिया। You know what everybody did? They constantly prayed for that particular man. आप जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने निरंतर प्रार्थना की उस व्यक्ति के लिए। Yes, so let's read Acts chapter 12 verse 5. प्रेरितों के काम 12:5 को हम पढ़ते हैं। Peter was therefore kept in prison, but constant prayer was offered to God for him by the church. सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। See, देखिए, the prayers were going night and day constantly. और जो प्रार्थना है वो दिन रात निरंतर होती जा रही थी। Then what happened? देखो क्या हुआ? Angel came स्वर्गदूत आए and he took him out of that prison and put him in the house. और उस बंदी गृह से बाहर निकाल कर उसे अपने घर पर पहुंचा देता है। Angels protect churches. स्वर्गदूत कलीसियाओं की रक्षा करता Angels है। protect each and every one of them. स्वर्गदूत आप में से हर एक की सुरक्षा करता है। Nobody can touch you. कोई भी छू नहीं सकता आपको। Angels protect you. स्वर्गदूत आपको सुरक्षा करता Many है। of us, we don't know these things. हमें से कई लोग इन बातों को नहीं जानते। We think that, that's why, you know, see, you can be a believer still living under the authority of the world. और इसी कारण आप शायद विश्वासी होंगे लेकिन आप इस दुनिया के अधिकार के अधीन रह रहे हो। So what happens to someone in the world can also happen to you. तो जो दुनिया में लोगों के साथ हो रहा है वो आपके साथ भी हो रहा है। Then your life is completely destroyed because the devil doesn't want you to flourish. और तो आपके जीवन पूरी तरीके से नाश हो जाती है क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप फलवंत बने। You need to translate yourself into the kingdom of God. आपको अपने आप को परमेश्वर के राज्य में लेकर आना है। Yes. So the kingdom principles will work for you. तो परमेश्वर के राज्य के जो सिद्धांत है वो आपके लिए कार्य करेंगे। They didn't stop at that point. और उस क्षण पे वो रुके नहीं। Peter was, you know, he was released from the prison. पतरस को वो बंदी गृह से बाहर निकाला गया था। From the government prison he was released and he escaped. और वहां के जो गवर्नमेंट की जो बंदी गृह थी वहां से उसे बाहर निकाला गया था और वो वहां से बच गया। But the people continued to pray for the situation. लेकिन लोगों ने निरंतर उस परिस्थिति के लिए प्रार्थना वो करते रहे। And something happened. Everybody praised that Herod and the angel beat him. और ऐसा कुछ हुआ कि लोगों ने प्रार्थना किया और उसके बाद स्वर्गदूत ने उस राजा को ही पीट दिया। He died very soon. और तुरंत ही वो मर गया। See, angels can protect churches. देखो स्वर्गदूत कलीसियाओं की रक्षा कर सकते Nobody हैं। can threaten churches. कोई भी कलीसिया को वहां धमकी नहीं दे Churches सकता। are the extension of
heaven on earth. और ये कलीसिया पर स्वर्ग का जो दूसरा भाग है वो इस पृथ्वी पर फैला Nobody हुआ can है threaten. और कोई भी इसे धमकी नहीं दे सकता। Sometimes people threaten, कई बार ऐसे होता है कि लोग आके धमकी देते हैं, but we have angels to protect. लेकिन हमारे पास स्वर्गदूत है जो This is हमारी a सुरक्षा करते year हैं। where angelic ministry is available to each and every one of you. ये ऐसे साल है जब स्वर्गदूतों की सेवकाई आप में से हर एक के लिए उपलब्ध है। You need not see angels. आप शायद स्वर्गदूतों को देखेंगे नहीं, You can see angels also. आप देख भी सकते हैं Sometimes you feel angels with you. और आपको कई बार ऐसा भी महसूस हो सकता है कि स्वर्गदूत आपके साथ चल रहे हैं। Sometimes you don't feel angels. शायद आप महसूस ना भी कर पाए। Whatever it is, angels will help you. जो कुछ भी हो स्वर्गदूत They आपकी will मदद carry करेंगे, you. They वो will आपको carry you. अपने हाथों में उठाकर चलेंगे। Okay? Yes. Let me read Acts chapter 12 verse 24. प्रेरितों के काम 12 उसका 24वें वचन को पढ़े हैं। I like this verse. इस वचन को मैं पसंद करता हूँ। But लेकिन the word of God परमेश्वर का वचन grew and multiplied. बढ़ता और फैलता गया। Herod died, हेरोद राजा जो था वो मर चुका था, but the word of God grew and multiplied. लेकिन परमेश्वर का वचन बढ़ते गया और बहुगुनी होते गया। So please understand, you are the most powerful people on earth. इस बात को समझे कि आप इस पृथ्वी के सबसे सामर्थी लोग हो। When you use your power, then you are powerful. जब आप अपने ताकत का इस्तेमाल करते हो तब आप ताकतवर बनते हो। Your power is used when you begin to pray and pronounce the words of God. आपकी ताकत का शुरुआत होती है जब आप प्रार्थना कर परमेश्वर के इन वचनों की घोषणा करते हो। Fourthly, चौथी बात, this is the year to rule. और ये साल है राज्य करने के Some लिए। of you must be knowing this. आप में से कुछ already. इस बात को जानेंगे। We are born to rule. हमारा जन्म ही राज्य करने के लिए हुआ Yes. है। If you are not ruling, you will be ruled over. अगर आप राज्य नहीं कर रहे तो आप पर कोई और राज्य करेगा। That's why we need to know certain truths to rule. और इसी कारण कुछ सच्चाइयों का जानना जरूरी है राज्य करने के So लिए। this year has 4 prayer points. तो ये जो साल है इसमें 4 प्रार्थना के विषय है। It is a year of God's glory upon us. और ये साल है परमेश्वर की महिमा हम पर होने की। Okay, come on, say it is a आप year ये of कहे God's कि glory. ये साल है परमेश्वर की महिमा आप पर उतर आए। It is a year of open doors. और ये साल है खुले दरवाजों का। Every day is an open door. हर दिन खुले दरवाजे होंगे। Every day is an opportunity. हर दिन एक मौका मिलने वाला है। You only need to open your mouth. आपको केवल अपने मुंह खोलना है। Yeah, open door every day. खुले is an दरवाजे, हर दिन खुले दरवाजे। Third, it's a year of angelic ministry. तीसरा, ये साल है स्वर्गदूतों की सेवकाई का। There are many things which you need not worry about. और कई सारी चीजें ऐसी होगी जिससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। Many are doing business. आप में से कई लोग व्यापार कर रहे हैं। Business world is so volatile. और We don't know where we are going. और ये जो व्यापार की दुनिया है वो इतनी उथल पुथल मची रहती है, हम नहीं जानते कि कहाँ जा रहे हैं। The Bible says, लेकिन angels बाइबल will कहता carry है you. कि स्वर्गदूत आपको अपने हाथों में उठाकर चलेंगे। Angels will carry you. स्वर्गदूत आपको उठाकर चलेंगे। Okay, not only angels will carry you, केवल स्वर्गदूत आपको उठाकर चलते he हैं will ऐसा carry ही your नहीं, business also. वो आपके व्यापार को भी उठाकर लेकर चलते हैं। He will carry your employees also. और आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी साथ उठा के चलते हैं। Because angels that is their work. क्योंकि स्वर्गदूतों का काम ही यह है। For example, Exodus 23:23. Can you read Exodus? उदाहरण के तौर पर 23, निर्गमन उसका 23वां अध्याय उसका 23वां वचन। Read this word. इस वचन को Exodus 23:23. निर्गमन 23वां अध्याय 23वां वचन। For my angel will go before you and bring you into the Amorites, Hittites, Perizzites, Canaanites, and the Hivites, and the Jebusites, and I will cut them off. He will go before you, and he will bring you to the right place which I have made for you. You saw that? इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हिती, परजी, कनानी, हिबी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुंचाएगा और मैं उनको सत्यानाश कर डालूंगा। See, angels will take you to the place. और स्वर्गदूत आपको स्थान पर पहुंचा देंगे। Is your business
What is best business called? Fortune 500. You are in that list, Forbes list. क्या आपका बिजनेस जो है वो फॉर्च्यून 500 जो बेस्ट फोर्ब्स लिस्ट में आपका है? नहीं ना? If that is the place you need to go, who will take you there? अगर आपको उस स्थान पर पहुंचना है तो कौन आपको ले चलेगा? आप बताएं। आपका व्यापार Forbes list. Who will take you there? आपका व्यापार को वहां पर कौन लेकर जाएगा? Who will take you there? कौन लेकर जाएगा? Angels are there. स्वर्गदूत वहां पर है ताकि वो लेकर जाए। So you need not wonder how I will become a member of that Forbes list. तो आप इस बात का चिंता न करें कि कैसे मैं वहां पर पहुंच सकूं। It's the angels' work. ये स्वर्गदूतों का काम है। For that you need to say every day, hey, I am taught by God to profit. I know how to profit because God is my teacher. और इसीलिए आपको यह कहना होगा प्रतिदिन कि परमेश्वर मुझे मुनाफा कमाने के लिए सिखाता है, परमेश्वर मेरा शिक्षक है। And Psalm 25 says, if you are humble only, God will teach you. और भजन संहिता 25 में लिखा है कि अगर आप नम्र होते हैं तो ही परमेश्वर आपको सिखाता है। So you need to balance so many things for God to teach you, for you to go that place. और कई सारी चीजों को आपको संभालना होगा ताकि परमेश्वर आपको उस स्थान पर लेकर जाए। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Are we together? क्या हम साथ चल रहे हैं? Let us go ahead. हम आगे बढ़ेंगे। This is a year where we need to rule. और ये वो साल है जहां पर हमें राज्य करना है। Okay, let's read my favorite Psalm, Psalm 110. और मुझे जो सबसे अधिक पसंदीदा मेरा वचन है भजन संहिता 110, उसे हम पढ़ेंगे। Let's all stand. हम सब खड़े हो जाएंगे and read Psalm 110. भजन संहिता 110 को पढ़ेंगे। Okay, this is a year where God wants us to rule. और ये वो साल है जब परमेश्वर चाहता है कि हम राज्य करें। If we are ruled, that's our problem. अगर हम पर कोई राज्य कर रहा है तो ये हमारी परेशानी है। Are you being ruled? क्या आप पर कोई राज्य कर रहा है? Your hands? कोई आपके हाथों को मरोड़ रहा है? No, God wants you to twist. Sorry, don't twist. To rule other people. परमेश्वर चाहता है कि आप राज्य करें। I want to say, can you rule other human beings? क्या आप दूसरे इंसानों पर राज्य कर सकते हो? Or we can only rule the animal kingdom. क्या हम केवल जानवरों पर राज्य कर सकते हैं? Please let me be very clear. मैं साफ बताना चाहूंगा। Unbelievers who doesn't believe in Jesus Christ. अविश्वासी लोगों पर जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते उन पर आप राज्य कर सकते हो। Always understand this. इस बात को समझे। People who do not know God, जो परमेश्वर को नहीं जानते, आपको उन पर राज्य करना है। People who do not know God, you can rule them. जो जिन लोगों को परमेश्वर को नहीं जानते उन पर आपको राज्य करना है। Because the Bible says, only the righteous can rule. क्योंकि वचन ये कहता है कि केवल धर्मी जन जो है वो राज्य कर सकते हैं। Good people cannot rule. अच्छे लोग राज्य नहीं कर सकते। Some people want to do lot of social service. बहुत सारे लोग सामाजिक सेवा करना चाहते हैं, वो राज्य नहीं कर पाएंगे। Because on what foundation they are good. क्योंकि किस नींव पर वो राज्य कर पाएंगे? When pressures come, they will yield. क्योंकि जब दबाव आएगा तो वो छोड़ लेंगे। And they cannot stand strong. They will be killed. और वो बलवंत होकर खड़े नहीं रह पाएंगे कि वो मारे जाएंगे। Consider you are a judge. मान लो आप एक न्यायाधीश हो। You are a very righteous judge. आप बहुत धर्मी न्यायाधीश हो। They will kill you. वो आपकी हत्या कर देंगे। You can't live. आप जी नहीं पाओगे। You need the protection of Jesus. आपको यीशु की सुरक्षा की जरूरत है। So many judges are killed. कई सारे न्यायाधीशों की हत्या की गई है। There is no protection. कोई सुरक्षा नहीं थी। There is no angels to protect. कोई स्वर्गदूत वहां नहीं थे। Only a child of God can stand strong and rule the world. केवल परमेश्वर का संतान बलवंत होकर खड़ा हो सकता है और दुनिया पर राज्य कर सकता है। हम साथ पढ़ेंगे भजन संहिता 110। The Lord said to my Lord, मेरे प्रभु sit से at my यहोवा right की hand वाणी है till I कि make मेरे your दाहिने हाथ enemies में your footstool. जब तक कि मैं तेरे The शत्रुओं को Lord तेरे shall चरणों send की the rod चौकी of ना your कर strength दूं। out of तेरे Zion. पराक्रम का राजदंड Rule in यहोवा the midst सिय्योन of से your बढ़ाएगा। तू अपने Your शत्रुओं people के shall be बीच में volunteers शासन in the कर। day of your तेरी power. प्रजा के In लोग the तेरे beauties पराक्रम of के दिन holiness. स्वेच्छ बलि From the बनते हैं। womb of the तेरे morning. जवान लोग You पवित्रता have से the dew of शोभामान your और youth. भोर के गर्भ The से Lord जन्मी has हुई ओस sworn के समान and तेरे will not पास है। relent. यहोवा You are ने a शपथ priest खाई forever. और ना पछताएगा कि According तू to the मिल्कीसेदेक order of की रीति पर Melchizedek. सर्वदा का याजक The Lord is है। at प्रभु your तेरी right दाहिनी hand. ओर होकर He shall अपने क्रोध के execute दिन kings राजाओं को in the चूर day कर of his देगा। wrath. वो He जाति shall जाति judge में न्याय among the चुकाएगा। nations. रणभूमि He shall fill the लोथों से places भरे with dead जाएंगे और bodies. लंबे He चौड़े shall देश के execute the प्रधान के heads चूर of many चूर कर देगा। countries. वह He मार्ग shall में drink चलता of हुआ the brook नदी का जल by the wayside. पियाएगा। Therefore, he shall lift up the head. सिर से ऊंचा करेगा। God bless you. Please be seated आप at the सब right बैठ hand जाएं। of the Father. पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ जाए।
I'll tell you one thing. One day one headmistress phoned me. She was so disturbed because everybody was against her. और एक दिन एक स्कूल के हेडमिस्ट्रेस ने मुझे फोन किया और वो बहुत परेशान थी कि सारे लोग उसके विरुद्ध थे. She asked me, Pastor, what should I do? और उन्होंने मुझसे पूछा कि पासवान मैं क्या करूं? I said, read Psalm 110 and pour oil in your office. तो मैंने उनसे कहा कि भजन संहिता 110 को पढ़े और अपने ऑफिस में आप तेल उंडे लें. After 5 days she called me. 5 दिन के बाद उन्होंने फोन किया मुझे She told me, और मुझसे कहा, Pastor, everybody is for me. वो कहने लगे कि पासवान अब सारे लोग मेरे लिए ही हैं. Like this, I can keep on saying, for 3-4 hours I can say testimonies. और ऐसे ही कई सारी गवाहियां मैं 3-4 घंटों के लिए निरंतर बोल सकता हूं. Many of you have experienced this miracle. आप में से कईयों ने व्यक्तिगत तौर पर अपने जीवन में आपने इस चमत्कार को देखा है. One day my little son was crying to go to school. एक दिन मेरा छोटा जो लड़का है वो रो रहा था स्कूल में जाने के Now लिए. we don't know why he is crying. मैं नहीं जानता था कि क्यों वो रो रहा He's है. saying, I am not going to school. वो कहने लगा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा When he's crying. और वो रो रहा है. So we just adjusted and took him there. तो हमने उसको सांत्वना दी और उससे Next वहां day ले he गए. cried more loudly. अगले दिन वो और जोर से रोने लगा. Every day he's crying. हर दिन वो रो रहा था. So as parents, what we should do? तो एक माता पिता होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? If you ask the teacher, there is nothing wrong. आपने शिक्षक को पूछा तो उन्होंने कहा कुछ परेशानी नहीं है. So my wife went and read Psalm 110 in front of the school, poured oil and came. From next day, he is smiling and going to school. और तो मेरी पत्नी ने वहां स्कूल के सामने जाके भजन संहिता 110 को पढ़ा और वहां पर तेल उंडेला. अगले दिन से मेरा बच्चा मुस्कुराते हुए जा रहा है. We don't know. हम नहीं जानते. But something is there in this psalm which shifts certain alignment in the spirit world. और इस भजन संहिता में ऐसी कुछ सामर्थ है जो आत्मिक दुनिया में कुछ बातों को बदल देती है. So let us explain. That is why I want to explain few things from this. और इसी कारण इस भजन संहिता से कुछ बातों को मैं समझाना चाहता हूँ. The Lord said to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं. It begins when you sit. ये शुरुआत होती है जब आप बैठते हो. Many times we are not seated. We are doing a lot of things, but we are not seated with God. और कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के साथ बैठे हुए नहीं हैं, बल्कि कई चीजों में उलझे हुए कई काम हम कर रहे हैं. Jesus said, I will give you rest. यीशु ने कहा मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. Our life should exhibit rest. तुम्हारी जिंदगी जो है, हमारी जिंदगी ये विश्राम को दर्शानी चाहिए. We have to sit where God is seated. हमें वहीं बैठना है जहां परमेश्वर बैठे हैं. What is seated with God? और परमेश्वर के साथ बैठना क्या होता है? Living in His presence. और उसके उपस्थिति में जीना. Living in communion with God. और परमेश्वर के संगति में जीना. God is seated in the heavenlies. और परमेश्वर स्वर्गीय स्थानों पे विराजमान है. And we are seated with Him. और हम उसके साथ बैठे हैं. Okay. So the first thing we need to understand and live is we are seated in the heavenlies. तो पहली बात जो हमें समझना है कि हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं. Yes. Many of us we need to take care of our soul. हमें से कईयों को अपने प्राण की देखरेख करनी है. Our soul has to be like a well-watered garden. हमारे प्राण जो है वो एक अच्छे से पानी दिया गया हुआ बगीचे के समान होना Let's turn to चाहिए. Jeremiah chapter 31 verse 12. यिर्मयाह 31वां अध्याय 12वां वचन. Their souls shall be like a well-watered garden, and they shall sorrow no more at all. क्योंकि उनका प्राण एक अच्छे से पानी दिया गया हुआ बगीचे के समान होना चाहिए. What is this well-watered garden? और ये अच्छे से पानी दिया गया हुआ बगीचा क्या होता है? That soul is filled with the word of God. और ये जो प्राण है वो परमेश्वर के वचन से भरा गया हो. Many of us live lives which are so tense, so busy. We are all the time running everywhere.
हमें से कई ऐसे जिंदगी बिता रहे हैं जो हमेशा परेशान रहता है, हमेशा अस्थिर रहता है, इधर उधर भाग रहा है। Making money is not your business. पैसे कमाते रहना यह आपके लिए आपका काम नहीं है। Many of us, we are running behind money. I know it. हम में से कई लोग पैसों के पीछे ही भाग रहे Money is हैं। the major problem in your life. आपकी जिंदगी का सबसे बड़ी परेशानी ही वो पैसा है। Let me tell you one thing. एक बात आपसे कहता हूँ, Your business is not to make money. आपका काम वो पैसे कमाना नहीं है। Your business is to have a well-watered soul. आपका काम यह है कि आपका प्राण एक अच्छे से पानी दिया गया हुआ You प्राण need to be बगीचे an जैसा बने। overflow of the word of God. आपका हृदय परमेश्वर के वचन से उमड़ उमड़ के भरना चाहिए। It always begins with you being seated with Christ. और ये हमेशा शुरुआत होती है जब आप मसीह के साथ बैठे होते हो। One day, Jesus went to one family. एक दिन यीशु एक परिवार में गया। Huh? There was one girl called Mary. She was sitting next to Jesus and listening to him. और मरियम नाम की एक स्त्री थी, वो यीशु के चरणों पर बैठकर उसकी बातों को सुन रही थी। Yes. And there was Martha. She was busy with so many things. और मार्था नाम की एक स्त्री थी जो कई बातों में व्यस्त थी। It looks Martha is very responsible. और ऐसे दिख रहा था कि मार्था मानो बहुत ही जिम्मेदार थी। Mary is little chapter. मैरी एक चैप्टर के समान दिख रही थी। काम करने के बदला she was sitting with Jesus and talking and listening to Jesus. और यीशु के साथ बैठकर बात कर रही थी और सुन रही थी उनकी बातें। But you know what Jesus said? लेकिन क्या आप जानते हो She कि said, यीशु ने क्या कहा? Mary is doing the better work. She has taken the good part, which cannot be taken away from her. और वो यीशु ने कहा कि वहां मरियम जो थी उसने बेहतर भाग चुना है और वो यहाँ से बेहतर चीजों को हासिल कर रही है। Martha actually told Jesus, ask this Mary to come and help me. और मार्था तो यीशु से कह रही थी कि इस मरियम से कहे कि वो मेरी सहायता करे। But let me tell you one thing. लेकिन एक बात कहूंगा, Mary was more responsible than Martha. मरियम मार्था से ज्यादा जिम्मेदार थी। You please understand. इस बात को समझे, When you have an empty soul, जब आपका प्राण खाली हो, you become a useless man and useless woman. आप बेकार के व्यर्थ एक व्यक्ति बन जाते हो। You have to fill it with so much of unnecessary things. और कई सारी बेकार की बातें आप उसमें भर देते हो। Today many of us, we need to sit with Jesus, fill our soul every day. और आज हम में से हर एक को अपने प्राण को प्रतिदिन यीशु के साथ बैठकर उसे भरना है। The Lord shall send the rod of your strength out of Zion. और परमेश्वर पराक्रम का राजदंड सियोन से भेजेगा। Strength is our portion. और ये सामर्थ जो है ये हमारा भाग है। Strength. सामर्थ। How strength comes? कैसे ये सामर्थ आती है? What makes us strong? क्या बात है जो हमें ताकतवर बनाती Now, है? I want to say some things here. कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा। What makes us strong? हमें क्या ऐसी बात है जो हमें सामर्थी बनाता है? Bible says the joy of the Lord is your strength. वचन कहता है कि परमेश्वर का आनंद ही मेरी ताकत है। Joy of the Lord. परमेश्वर का आनंद। Joy of the Lord is my strength. परमेश्वर का आनंद ही मेरी ताकत है। Can we sing that song? The joy of the Lord is my strength. 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 Give her the mic. I like when she sings. Come here. Why not you sing this song? आप इस गीत को गाएं। But by the way, let me tell you, this song doesn't produce joy, okay? मैं आपसे कहता हूँ let's कि ये sing जो that. गीत है ये आप में कोई आनंद नहीं ला सकता, लेकिन हम इसे गाएंगे। Chalo. Come on. Yeah. Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Ha 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 ha. Ha ha ha. The joy of the Lord is my strength. Thank you, thank you.
Thank you for making us happy. Let me tell you, what makes you happy? कौन सी ऐसी बात है जो आपको खुश करता है? For so many years I was asking this question, what makes us happy? कई सालों What के लिए will ये make me सवाल मैं happy? पूछता था कि मुझे क्या कौन सी बात है जो खुश करता है? There is a law. एक ऐसा कायदा कानून है, Listen to this. ध्यान से सुनना। When you are in control of yourself, you are happy. जब आप अपने आप का नियंत्रण कर सकते हो तब आप खुश रहते हो। When you are in control, then you are happy. जब आप उस नियंत्रण में बने रहते हो तब आप खुश रहते हो। When you are in the control of something else, you become unhappy. जब आप किसी और परिस्थिति के नियंत्रण में आप आ जाते हो तो आपकी खुशी खो जाती So है। many of us, so how to be in control of myself? तो कैसे हम अपने आप के नियंत्रण में, अपने आप को नियंत्रण में ला What I सके? need to have control over me? और क्या मुझे करना होगा जिससे कि मैं अपने आप पर नियंत्रण रख सकूं? Very simple, self-discipline. और बहुत आसान है कि आप अपने आप को एक अच्छे Self-discipline. नियंत्रण में चले। Discipline is not a bad word. और ये जो डिसिप्लिन है कोई बुरा शब्द नहीं है। Discipline actually makes you to control you. और ये जो डिसिप्लिन है ये सचमुच अपने आप को नियंत्रण में लाता है। Now, how many of you don't know that you should get up early morning in your life? और How many of you don't know that technique and all? और कितने लोग नहीं जानते ये भोर के समय How many of उठना? you know we should get up early morning? और कितने लोग ये जानते हैं कि हमें भोर के समय उठना है जल्दी? पूरा दुनिया को मालूम है. But what happens? लेकिन क्या होता है? Are you in control of yourself? क्या आप अपने आप के जीवन के नियंत्रण में रखते पा रहे हो? You are not in the control of yourself. आप अपने You आप को don't have नियंत्रण में, discipline. आप अपने आप के नियंत्रण में नहीं रख पा रहे Because हो। you don't have discipline, you can't control you. और क्योंकि आपके जीवन में कोई डिसिप्लिन नहीं है इसके लिए आप अपने आप को ऐसे कोई नियंत्रण में नहीं रख पाते। Someday you get up early morning and you pray. कुछ दिन आप भोर के समय उठते हो और आप प्रार्थना करते हो That day you are more happy, right? और उस दिन आप और अधिक खुश रहते You are हो, very happy. You're बहुत smiling. खुश You रहते are हो, smiling. आप मुस्कुरा रहे हैं। Today I obeyed God. आज Today I मैंने- am in control. आज Today मैंने I am in control of my life. आज मैं अब परमेश्वर की बातों को मानी है और आज मैं अपने जीवन का नियंत्रण रख पा रहा हूँ। I'll tell you. Happiness is only for those guys who have discipline. और मैं आपसे कहता हूँ कि ये खुश वही लोग हो सकते हैं जो अनुशासन के Not जीवन everybody बिताते हैं। can be happy. हर एक व्यक्ति खुश नहीं रह पाएगा। Singing this song will not make you happy. और I like this song. इस गीत को गाने से आप खुश नहीं बन पाएंगे। मुझे That's गीत why I पसंद तो made है her to sing. I like this song. I want you to sing this song in your homes. और ये इस गीत को मैं पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब इस गीत को अपने घरों में I गाएं। want to sing this song. मैं इस गीत को गाना चाहता हूँ I want to sing ha 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 like that. और मैं गाना चाहता हूँ कि हाँ 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 For me it is good. मेरे लिए अच्छा है। Okay, I have understood. I figured out that song will make me better. in और my मैं life. इस बात को समझ चुका हूँ कि ये गीत मुझे बेहतर But that बनाएगा। song will not make you happy. लेकिन ये गीत आपको खुश नहीं कर पाएगा। Only discipline will make you happy. केवल एक अनुशासित जीवन ही आपको खुश कर See, पाएगा। let us not just play with our life. We have very limited time. You have to be disciplined. और हम अपने समय के साथ खिलवाड़ ना करें। हमें बहुत कम समय हमारे पास है। आपको Strength अनुशासन will के साथ play जीना a है। big role in your happiness. और सामर्थ्य आपके जीवन में बहुत बड़ा काम उसका है कि आपको खुश रख पाए। Yes. And I tell you, you have a strength of a wild ox. और मैं आपसे कहता हूं कि आपको एक जंगली सांड के समान आपकी ताकत He है। will consume the nations. और वो देशों को निगल लेगा। Wild ox will eat his enemies. जंगली सांड जो है वो अपने दुश्मनों को निगल लेता है। Yes, he will eat his enemies. वो अपने दुश्मनों को निगल लेता है। No enemy is existing in his presence. और He will eat him up. उसके उपस्थिति में कोई दुश्मन खड़े ही नहीं रह पाते क्योंकि वो निगल लेता है। So you all need to be very strong. तो आप सभी को बहुत ताकतवर बनना I'll है। tell you, this year is a year of discipline. और ये जो साल है ये अनुशासन का साल है। Okay? I have understood this. This is a year of discipline. और मैं इस बात को समझ चुका हूं कि ये साल जो है ये अनुशासन का साल If you है। don't have discipline, अगर ये अनुशासन आपके you जीवन में will नहीं be होगा ruled this day. This year, I'll tell you, when others rule you now, they will suck the juice out of you. जब दूसरे आप पर राज्य करते हैं तो वो आपका सारा जूस वो निकाल लेंगे। He will finish you. वो He आपको will, खत्म कर देंगे। you understand? He will क्या आप समझ suck पा रहे you. हो? He will
You know, after they suck the juice out of an orange, अब जो ऑरेंज है उसमें से रस निकाल लिया जाता that's है। what is happening in the world. दुनिया में यही हो रहा है, That's what is happening in every company. हर एक समूह में भी यही हो रहा है। Don't get into that rut. और इस दौड़ में नहीं लग जाना। You need strength. Tell your neighbor you आपको need सामर्थ्य की strength. जरूरत है। अपने पड़ोसी को देखकर कहे तुम्हें सामर्थ्य की जरूरत है। I feel this is a strange year. और मुझे लगता है next कि year बहुत is ही a अजीब सा strange साल year, है yeah. होने वाला है। There is something which is very beautiful about that year, और इस साल के बारे में बहुत खूबसूरत सी कुछ बात है which God has kept for His children. जो परमेश्वर ने अपने संतानों के लिए रखा है। I want you to make decisions for next year. और मैं चाहता हूं कि आप अगले साल के लिए कुछ निर्णय लेते जाएं। Yeah. Rule in the midst of your enemies. अपने दुश्मनों के बीच में शासन करें। Who is our enemy? आपके शत्रु कौन है? We have our enemies are principalities and powers. और हमारे शत्रु वो प्रधानताएं और अधिकारी हैं। We are not here to hate any human being. हम किसी इंसान को नफरत करने के लिए नहीं हैं यहाँ पर। Now we have to be very careful. हमें संभल कर रहना God होगा। has said, love your enemies. That means you can love a principality. You और- can love your human enemies. और यीशु ने कहा कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो। उसका मतलब ये नहीं कि हम जो प्रधानताएं हैं, अधिकारी हैं, उनसे प्रेम करें, बल्कि इंसान अगर वो आपके दुश्मन बन गए हैं And तो आप उनसे प्रेम करें। we'll read Matthew 5:44. मत्ती Love 5 your human enemies. Bless those who curse you. Do good to those who hate you. Pray for those who spitefully use you and persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. For He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. मत्ती 5 उसका 44वें वचन से पढ़ूंगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपनी सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। Don't have enemies. कोई दुश्मन को अपने जीवन में नहीं रखना। Never, build enemies in your life. और अपने जीवन में दुश्मनों को मत बनाते रहना। If you really want to be a man of God, you can't have enemies. अगर आप परमेश्वर के एक दास बनना चाहते हो तो कभी भी कोई दुश्मनी मत बनाना। Yeah, today people fight with anybody, Tom, Dick and Harry. You should never ever fight with anyone. और आज लोग किसी से भी लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। आप किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें। Let me tell you one thing. एक बात आपसे कहूंगा, Your father आपके पिता is your enemy's father. वो आपके दुश्मन का भी पिता है। There is no partiality in him. और उसमें कोई भी तरफदारी नहीं करता। वो He is not going to support you आपकी तरफ नहीं बन के रहने and वाला destroy him. और दूसरे का नाश नहीं करने वाला। You are not any special child. और आप कुछ खास बच्चे नहीं हो। Everyone is a special हर child. एक बच्चा उसके लिए खास है। Tell your neighbor, I am very special to God. अपने पड़ोसी को अपने देकर कहो कि I am मैं very परमेश्वर के special लिए to बहुत God, खास हूँ। You are special to God. आप परमेश्वर के लिए खास Now है। tell your neighbor, even you are special to और God. अब अपने पड़ोसी से कहो तुम भी बहुत खास हो परमेश्वर के लिए। All of us are special to हम God. सब बहुत खास है। When you go and complain to him against your neighbors and your friends and your enemies, he is not going to listen to those prayers. जब आप परमेश्वर के सामने अपने दोस्तों के बारे में, अपने दुश्मनों के बारे में आप बहुत कंप्लेन कर रहे हो तो वो आपकी बात को नहीं सुनने वाला। Many of us, they ask God, Father, you are in my side or in her side? कई लोग परमेश्वर से ये सवाल पूछते हैं कि प्रभु तुम मेरे तरफ है क्या उसकी तरफ? Huh? One man asked God like that, you are in whose side? That side or this side? एक आदमी ने ऐसा सवाल परमेश्वर से ही पूछ लिया कि तुम मेरी तरफ हो या उसकी तरफ? You know what reply that guy gave? क्या आप जानते हो कि परमेश्वर ने क्या जवाब दिया? I have come to meet you from his side. बाइबल में ऐसा है एक इंसिडेंट। और ऐसा उस व्यक्ति ने कहा कि मैं उसकी तरफ से तुम्हारे साथ मुलाकात करने आया हूँ। We better be friends with all people. हम सारे लोगों से दोस्ती बनाए रखें। Some people are
very tough people, you know. कुछ लोग बहुत ही मुश्किल लोग होते हैं. You can't be bad also to them, good also to them. आप उनसे अच्छा व्यवहार भी नहीं कर सकते, बुरा भी नहीं कर सकते. Huh? So if you don't like them, go far away from them. अगर आप उन्हें पसंद नहीं करते तो उनसे बस दूर हो जाए. You understand? Don't allow them to come close to you. और उनको अनुमति ना देना कि वो आपके करीब आए. Huh? That is the best thing we can ये do. सबसे बेहतर चीज But होगा we cannot ऐसे have लोगों से व्यवहार enemies. करने का. We are going to rule. God wants us to rule. हम वही काम करेंगे जो परमेश्वर हमसे करना चाहता है. Okay. I am explaining Psalm 110. मैं भजन संहिता 110 को बता रहा हूँ. Your people shall be willing volunteers in the day of your power, in the beauties of holiness. From the womb of the morning, you have the dew of your youth. Verse 3. 110 उसका तीसरा वचन कहता है, तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं और तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास है. I'll tell you, every day is a day of power हर for his दिन- volunteers. हर दिन परमेश्वर के संतानों के लिए ये सामर्थ का दिन बनता है. For God, every day is a day of salvation. परमेश्वर के लिए हर एक दिन उद्धार का दिन बनता है. For your friends, every day is a day of salvation. आपके दोस्तों के लिए हर एक दिन उद्धार का दिन बनता है. Okay? For the bad people, every day it is a day of wrath. और जो बुरे लोग हैं उनके लिए हर एक दिन वहां क्रोध का दिन बनता है. Always understand. इस It's बात the को same समझें. day. वो एक ही दिन है. For you, आपके लिए it's a day of power. वो सामर्थ का दिन बनता है. For your friends, आपके जो मित्र हैं it's a day of salvation. वो उद्धार का दिन बनता है. For God, परमेश्वर के लिए it's a day of salvation towards your friend. और उद्धार आपके मित्रों के लिए It's a day of wrath for somebody who is blocking salvation. और लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो उद्धार के कार्य को रोकता है उस व्यक्ति के लिए वो क्रोध का दिन बन जाता है. Always understand इस this. बात को समझिए. It's the हमेशा. same day. ये वो एक ही दिन हो The same day is an evil day for the devil. और ये वो उसी दिन में दुष्ट शैतान के लिए दुष्टता का दिन है. That's why it says in Psalm 110, और इसलिए भजन संहिता 110 में कहता your है, people तेरे लोग shall be willing volunteers in the day of your power. वो स्वेच्छा बलि बनते जाते हैं तेरे पराक्रम के दिन में. What is a volunteer? ये स्वेच्छा बलि बनना क्या होता है? Without any recompense, you और- work for God. और किसी भी चीज की अपेक्षा न करते हुए परमेश्वर के लिए कार्य करना. Only for the benefit of kingdom we have to work. और परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए हम कार्य कर रहे In हैं. the beauties of holiness, और पवित्रता के वो सुंदरता के लिए. how to become a volunteer and in the day of power. और कैसे हम एक स्वेच्छा बलि बन सके उस सामर्थ के दिन के लिए. In the beauties of holiness. और पवित्रता के से शोभामान Huh? होकर. Holiness is the beauty in which we have to work as a और volunteer. पवित्रता वो सुंदरता है जिसमें हमें ये स्वेच्छा बलि बनकर काम करना. God has, see, these things are very, very essential for us. और ये जो बातें हैं हम सबों के लिए बहुत ही जरूरतमंद की चीज है. You can't live an unholy life and be a volunteer in the day of His power. और आप एक अपवित्रता की जीवन बिताकर परमेश्वर के पराक्रम के दिन आप एक स्वेच्छा बलि नहीं बन सकते. How to make ourselves holy? हम अपने आप को पवित्र कैसे बनाएं? We can make ourselves holy only by fasting and praying. हम अपने आप को पवित्र केवल उपवास और प्रार्थना के साथ ही बना सकते There's हैं. no other way you can become holy. और कोई रास्ता है ही नहीं जिससे आप अपने आप को पवित्र I बनाएं. have never found any other way for holiness. और कोई रास्ता मैंने पाया ही नहीं है There पवित्र are जीवन only two बिताने ways के to लिए. holiness. केवल दो ही रास्ता है. One is fasting, एक है one is उपवास praying. और दूसरा प्रार्थना. Everybody, you want to be holy? क्या आप में से हर एक पवित्र बनना You need चाहेगा? to fast and you आपको need to उपवास pray. करना होगा और आपको प्रार्थना करना होगा. That is holiness. वही पवित्रता है. Otherwise, there is no holiness. उसको छोड़कर कोई और पवित्रता There can नहीं be है. other things which can come in our life. और दूसरी बातें हो सकती है हमारे जीवन में. Only in the beauty of holiness, you can be a volunteer in the day of God's power. केवल पवित्रता से जब हम शोभामान होते हैं तब हम स्वेच्छा बलि बन पाते हैं पराक्रम के उस दिन So के have a लिए. regular fasting times in this whole year.
तो ये पूरे साल में उपवास करने का कुछ नियमित आपके दिन बने रहे। You may be young, you may be old, educated, uneducated, black or white. You need to have a regular schedule for fasting and आप prayer. शायद जवान होंगे या बुजुर्ग होंगे, पढ़े लिखे होंगे, अनपढ़ होंगे, शायद आप गोरे दिखते हो या काले दिखते हो, लेकिन आपके जीवन में एक नियमित काल होना चाहिए जब आप उपवास और प्रार्थना करें। Bible says, if you're holy, you be holy still. बाइबल कहता है अगर आप पवित्र हो तो और अधिक पवित्र बने। So when you're fasting and praying, fast more and pray more. अगर आप उपवास कर रहे हैं तो आप और उपवास करें और अधिक प्रार्थना करें। See, let us read this word. इस वचन को पढ़ेंगे। Revelations प्रकाशित chapter वाक्य 22 verse 11. He who is holy, let him be holy still. प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 11वां वचन, जो पवित्र है वो और अधिक पवित्र बने। He who is filthy, let him be filthy still. जो मालीन है वो और अधिक मालीन बने। So don't worry about the people who are doing filthy things. तो उन लोगों के बारे में चिंता ना करें जो बुरे काम कर रहे हैं। Some people talk filthy things. कुछ लोग बहुत ही गंदगी से भरे शब्द बात Some करते people हैं। live a filthy life. कुछ लोग बहुत ही मलिन ऐसे जिंदगी बिताते हैं। Don't discuss those things in your उन life. विषयों को अपने जीवन में बात ना करें। Don't even look at them. उनकी तरफ देखना भी नहीं। Let them be filthy still. उनको और अधिक ऐसे बुराई में बढ़े दे। Let them do anything they want. चाहे वो जो करना चाहे उन्हें करने दे। But you live a holy life. लेकिन आप एक पवित्र जीवन बिताएं। Tell your neighbor, you live a holy life. अपने पड़ोसी को देकर कहे कि तुम एक पवित्र जीवन So बिताना, that you will be a volunteer in God's day of power. ताकि परमेश्वर के पराक्रम के उस दिन में तुम स्वेच्छ बलि Let बन me पाओ। tell you one thing. एक बात तुमसे कहूंगा, God is doing something in the world. परमेश्वर इस दुनिया में कुछ कर रहा है। You have to be a volunteer in the day of God's power. आपको परमेश्वर के उस पराक्रम के दिन में आपको एक स्वेच्छ बलि बनना है। God will give you power over the many things. परमेश्वर आपको कई सारी चीजों पर सामर्थ्य देगा। You take my words very seriously. तुम मेरे शब्दों को बहुत गंभीरता You से can लेना। rule people in the state, in the country, even internationally. You can rule people. आप लोगों पर राज्य कर पाओगे, इस राज्य में, इस देश में और अंतर्राष्ट्रीय तल पर भी। This is how God takes His people forward. और इसी प्रकार परमेश्वर लोगों को आगे बढ़ाते जा रहा है। Yes, this is how God takes His children forward in life. और इसी प्रकार परमेश्वर लोगों को अपने जीवन में आगे बढ़ाते जा रहा है। Yes, we are volunteers in the day of God's power. हम परमेश्वर के उस पराक्रम के दिन में स्वेच्छ बलि बने In हैं। the beauties of holiness. और From पवित्रता the की womb शोभामान of में the morning, you have the dew of your youth. From the womb of the morning, और you भोर have के the गर्भ dew से। of your youth. Now, where is the womb of a morning? और भोर का गर्भ मतलब क्या होता है? Womb of the morning means from where morning begins. और जहां से भोर का समय शुरुआत होती है। When the day begins. ये दिन कब शुरुआत होती है? When the day begins. कब शुरुआत होती है? The day begins at 6 p.m. in the और evening. शाम को 6 बजे भोर की शुरुआत होती है। Okay? But according to our clocks, it begins at 12 a.m. in the night. लेकिन हमारे घड़ियों के हिसाब से तो रात के 12 बजे वो शुरुआत होती है। But according to God's timetable, it begins at 6 p.m. in the evening. लेकिन परमेश्वर के समय के हिसाब से शाम के 6 बजे शुरुआत होती है। Are you with me? Are you क्या आप मेरे understanding what साथ I'm हो? saying? क्या समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? So I want every one of you to read Psalm 110 by 6 p.m. in the evening. और मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक भजन संहिता 110 को 6 बजे तक You शाम के begin 6 the बजे day तक with Psalm 110. आप उस वचन को पढ़ ले ताकि आपकी दिन की शुरुआत भजन संहिता 110 से शुरुआत But होती it है। talks about the womb of the morning. लेकिन ये भोर के गर्भ के बारे में बात करता है। Yes, this womb of the morning brings dew. और ये जो गर्भ है ये उस ओस को लेकर आता है। The dew comes out of the womb of the morning. और ये जो ओस है उस भोर के गर्भ से उतर आता है। In the same way, उसी प्रकार the youth of the city
और इस शहर के जो will जवान come out of you वो आपके अंदर से बाहर आएंगे when you are in the presence of God in the womb of the morning. जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो इस भोर के गर्भ में। That is what it says. और यही वो कहता है। So how many of you want to be a voice in this city? आप में से कितने लोग इस शहर में एक बुलंद आवाज बनना चाहते You हैं? be very clear about आप this. साफ सोचे इस बारे में। This is the formula to take control over cities and the nations. और ये वो फॉर्मूला है जिससे आप शहरों पर और देशों पर आप पूरा नियंत्रण रख सकते I'll हो। tell you something. Political parties, they use so much of money to come into majority, to take over the power of the country. और राजनीतिक दल जो है वो इतना अधिक पैसों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सारे देश पर वो राज्य कर They are सकें। using the principles of this world. वो इस दुनिया के सिद्धांतों का इस्तेमाल कर रहे But there is हैं। a principle above this principle, लेकिन एक ऐसा सिद्धांत है जो इस दुनिया के सिद्धांत से बढ़कर है which is the principle of the kingdom. और ये सिद्धांत परमेश्वर के When राज्य you का है। utilize those principles, it will actually overpower the kingdom, और the worldly principles. जब आप परमेश्वर के राज्य के इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करेंगे तो वो दुनिया के सिद्धांतों पर वो प्रभावशाली बन God पाएगा। wants us to rule. परमेश्वर चाहता है कि हम इन सिद्धांतों पर चलें। God never wants us to be ruled over. परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई हम पर राज्य करे। Every day, हर दिन in the womb of the morning, भोर के गर्भ में we pronounce and we are sitting in the presence of God, doing the things of God. हम घोषणा करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर वो काम करते हैं जो In the परमेश्वर beauty of चाहता है। holiness. वो पवित्रता से शोभामान होकर। I tell you, we are fit to rule. मैं आपसे कहता हूं कि हमें राज करने के लिए हम तैयार हैं। So this is the prayer for this year. तो यही वो प्रार्थना है इस साल के लिए। This year is a year of God's glory. और ये साल परमेश्वर की महिमा का साल है। This year is a year of open doors. और ये साल खुले दरवाजों का साल है। This year is a year of angelic help. और ये साल स्वर्गदूतों की सेवकाई का एक साल है। This year is a year to rule. और ये साल राज्य करने का एक साल है। This is our Ghoshna, day and night. अब दिन रात के लिए यही हमारी घोषणा होगी। This is day and night. दिन रात। And this year, और ये साल this should be our prayer, day and night. यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए दिन और रात। Because this year is a year of prayer. क्योंकि ये साल प्रार्थना का साल है। Prayer is the only way we can go forward in our life. प्रार्थना वो एकमात्र मार्ग है जिससे हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। There is no other way we can go forward in our और life. कोई रास्ता है ही नहीं कि हम आगे बढ़ पाए। Prayer is the tool we have to use. प्रार्थना वो सामग्री है जिसको हमें इस्तेमाल करना है। Hallelujah.